दोस्तों तो एक आईपीओ आने वाला है जिसका नाम है सरस्वती साड़ी। सरस्वती साड़ी का आईपीओ आने वाला है और कल 12 अगस्त के दिन ही ये ओपन होगा। और उसके बाद इसमें क्या होगा, क्या इसमें पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, लॉट साइज क्या है और कब तक लास्ट डेट है लगाने का, लिस्टेड डेट क्या होगी, प्राइस बैंड इसका क्या है, लॉट साइज क्या होगा और इनका कब से इस बिजनेस में है और लास्ट 3 इयर्स की जो प्रॉफिट दिखाए हैं वो इनका कैसा है, लास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट। बिकॉज जब भी कोई आईपीओ लाता है कंपनी तो उसको 3 साल का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देना होता है और वो भी इन्होंने डिक्लेयर किया है, तो वो सब भी चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, स्क्रिप्ट का नाम है सरस्वती साड़ी। आईपीओ का साइज जो है करोड़ में है, 160 करोड़ का आईपीओ लेकर के कंपनी आई है। इसका ओपनिंग डेट देखेंगे, ओपनिंग डेट कब का है, ये है ओपनिंग डेट कल। कल मतलब 12 अगस्त के दिन इसकी ओपनिंग होगी। और क्लोजिंग डेट देखेंगे तो क्लोजिंग डेट है 14 अगस्त का। तो 12 तारीख को इसका आईपीओ ओपन होगा और 14 तारीख को ये क्लोज हो जाएगा। तो 14 तारीख को 3 बजे से पहले आपको अगर पैसा लगाना है तो आप पैसा लगा सकते हैं सरस्वती साड़ी में। ठीक है, अब बात करते हैं प्राइस बैंड की। तो प्राइस बैंड क्या होगा, तो 152 लोअर लेवल है और 160 जो है वो अपर लेवल है या मैक्सिमम लेवल आप बोल सकते हैं, कट अप प्राइस बोल सकते हैं। ठीक है, तो कट अप प्राइस जो है 160 का होना चाहिए। तो अगर आपको चाहिए, अगर ये आईपीओ में आप लगाना चाहते हैं तो कभी भी लोअर बैंड में न लगाएं। बिकॉज जब भी आईपीओ की जो लिस्टिंग होती है, जो अलॉट होता है शेयर, वो अपर बैंड पे ही अलॉट होता है। तो 160 अपर बैंड है तो 160 पे ही लगाएं, कटअप प्राइस पे ही आप आईपीओ में पैसा लगाएं। ठीक है, लॉट साइज देखेंगे तो 90 शेयर का है। तो मिनिमम जो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा वो 1 लॉट का करना पड़ेगा। कितना, मिनिमम लॉट साइज जो है 1 है और एक लॉट में कितने शेयर है, 90 शेयर है। कितने, 90 शेयर है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो आपका हो जाएगा वो 14,400 के आसपास का टोटल इन्वेस्टमेंट होगा। तो आइए अब थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं कि कंपनी जो प्रॉफिट कर रही है वो कितना प्रॉफिट कर रही है। तो आइए यहाँ पे आप एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये ईयर आपको दिख रहा है। यहाँ पे ये क्या दिख रहा है, ईयर है और ये पैट है। पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और ये कंपनी की लायबिलिटी थी। ठीक है, तो 3 साल का स्टेटमेंट पूरा देना पड़ता है इनको। तो आप देखेंगे 2022 में इन्होंने 12 करोड़ 31 लाख का प्रॉफिट किया है। ये प्रॉफिट जो है वो करोड़ में है, 12.31 करोड़ की प्रॉफिट किया है। लायबिलिटी जो है वो उस समय 66.62 करोड़ की थी। ठीक है, 2023 में आते हैं तो आप एकाएक देखेंगे जो प्रॉफिट है वो लगभग डबल हो जा रहा है और प्रॉफिट बढ़ करके, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, टैक्स पे करने के बाद जो प्रॉफिट हुआ है 2023 में वो है 22 करोड़ 97 लाख का। ठीक है, और लायबिलिटी देखेंगे तो उसमें बहुत ही शार्प फॉल देखने को मिला है। ये अच्छी बात है कंपनी के लिए। और लायबिलिटी देखेंगे तो 41.43 हो गई, मतलब 41 करोड़ 43 लाख। उसके बाद 2024 में आते हैं हम तो थोड़ा सा और प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिख रहा है और प्रॉफिट जो है वो बढ़ करके हो गई है 29 करोड़ 53 लाख का। कितने का, 29 करोड़ 53 लाख का प्रॉफिट हो गया है और लायबिलिटी थोड़ी सी बढ़ी है। तो बिल्कुल स्टेबल बोल सकते हैं, कंपनी इस हिसाब से सही लग रही है। अब बात आती है कि कंपनी को पैसा चाहिए किस लिए। अभी क्या हो गया कि कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ गई है। तो कंपनी बोल रही है कि फंडिंग जो आप मांग रहे हैं, पैसा जो मांग रहे हैं वो फंडिंग वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए और जनरल पर्पस के लिए ये यूज करेगी। तो जनरल पर्पस पे इन्होंने क्लियर कट नहीं बताया कि जनरल पर्पस इनका क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद इनके पीयर ग्रुप की बात करें कि जैसे ये सरस्वती साड़ी है तो इनके जैसा और कौन कौन से स्टॉक हैं जो इंडिया में काम करते हैं। तो एक है गो फैशन इंडिया लिमिटेड और दूसरा है साई सिल्क। तो ये दो इनके पीयर ग्रुप की कंपनियां हैं। और इनका जो आप इसमें रिटेल की जो मैक्सिमम जो लॉट साइज लगा सकते हैं रिटेल, वो कितना लगा सकते हैं, तो रिटेल मैक्सिमम 13 लॉट का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कितने, 13 लॉट्स का और मिनिमम 1 लॉट का। ठीक है, 1 लॉट में 90 शेयर है जो आपको मैंने बता ही दिया। ठीक है, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट, प्राइस बैंड भी आपके साथ शेयर कर दिया।
अब कंपनी करती क्या है, तो ये साड़ी भी बनाती है और वुमेन्स रिलेटेड और भी चीज़ें ये प्रोवाइड करती है। इनका बिजनेस मॉडल क्या है, तो इनका बिजनेस मॉडल है B2B, मतलब ये रिटेल में अभी तक नहीं आए हैं। इनका जो सेगमेंट है वो है B2B। और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि B2B का मतलब क्या होता है। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, मतलब ये रिटेल में नहीं गए हैं, ये अपना मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं और B2B में ये सेल भी करते हैं, मतलब ये रिटेलर को सप्लाई नहीं करते हैं डायरेक्टली, होलसेल काम है इनका। और होलसेल में और जो दो कंपनियां हैं वो है गो फैशन एंड साई सिल्क। तो ये सारी डिटेल मैंने आपको दे दी है। एक डिटेल अभी बच गया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को भी दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये तो आपने ओपनिंग क्लोजिंग डेट बता दिया, लेकिन इसकी लिस्टिंग कब होगी। तो लिस्टिंग होगी 20 अगस्त को। कब होगी? 20 अगस्त को इसकी लिस्टिंग होगी। कितने अगस्त को? 20 अगस्त को इसकी लिस्टिंग डेट अभी रखा गया है। इसमें लिखा गया है कि ये टेंटेटिव डेट है। क्या है? 20 अगस्त जो है वो टेंटेटिव डेट है, मतलब डेट थोड़ा सा 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकता है। टेंटेटिव कहने का मतलब यही है, लेकिन जनरली जो डेट दिया जाता है उसी डेट को लिस्टिंग हो जाती है। तो 20 अगस्त आप मान के चलिए 99% कि 20 अगस्त को लिस्टिंग हो जाएगी और 20 अगस्त के बाद आप शेयर को बाई सेल कर पाएंगे ओपन मार्केट से। जैसा कि आप देखे थे ओला आईपीओ में, उसमें ये चीज़ नहीं था। उसमें क्या था कि जो रिटेलर थे वो तो कभी भी बेच सकते थे, लेकिन जो HNI थे, जो बड़े एंकर इन्वेस्टर थे, वो सेल नहीं कर सकते थे मिनिमम 30 डे तक और 50% क्वांटिटी। और तो उस तरह से इसमें कोई बैन नहीं लगाया गया कि आप नहीं सेल नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। बिकॉज ये अलॉटमेंट भी है वो काफ़ी छोटा है, मात्र 160 करोड़ का IPO साइज है, तो बहुत छोटा IPO है, इसलिए ये सब चीज़ नहीं किया गया है इसके साथ। तो बिल्कुल आपको 20 अगस्त के बाद इसमें आप लोग बाई सेल कर पाएंगे। अब रिकमेंडेशन की बात आती है कि क्या हमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं, बिकॉज इनमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। अभी देखेंगे तो लोग इंडिया में लोग साड़ी से दूर जा रहे हैं, तो अगर ये अपने बिजनेस को थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं और भी दूसरे चीज़ में जो वुमेन्स अभी यूज कर रही है, नए फैशन में आ रहे हैं उसमें, तो आपको देखने को मिलेगा कि इसमें बड़ा मोमेंटम आ जाएगा। लेकिन अगर वो साड़ी में ही इन्वॉल्व होकर रह जाते हैं तो फिर मुश्किल है ओनली साड़ी में इन्वॉल्व होकर के आप बड़ा पैसा बनाना यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने सारा कुछ आपके साथ बता दिया है। अब डिपेंड आप पे करता है कि आपको पैसा लगाना है नहीं लगाना है। कंपनी 3 साल से लगातार प्रॉफिट में आपको दिख रही है और इनका प्रॉफिट भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। हालांकि 2022 से 2023 को कंपेयर करेंगे तो लगभग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो डबल हो गया था। तो ये सब देख करके लग रहा है कि सही है कंपनी। अब अगर आप लगाना चाहते हैं तो एक आध लॉट लगा सकते हैं। 14,400 का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है और वो भी 20 तारीख तक की बात है। 20 तारीख तक आपका पैसा ब्लॉक रहेगा, 20 तारीख को पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा अगर अलॉट नहीं होता है तो। थैंक यू।